प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं हिंदी का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल SLB हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जो कि नए NCERT पाठ्यक्रम के अनुरूप विभाजित है, उसमें हम पढ़ेंगे पद्य भाग का पहला पाठ सूरदास। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास का परिचय। लेकिन उससे पहले सभी विद्यार्थियों से और साथियों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसके नियमित सदस्य जरूर बने। तो सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। एक मान्यता यह है कि कहाँ हुआ, मथुरा के निकट रुनुक्ता, जिसका दूसरा नाम रेणुका। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास एक है जिसका नाम है सिही। तो ये दो मान्यताएं हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य की शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, और ये अष्टछाप यानी एक ऐसा संप्रदाय जिसके अंदर 8 कवि थे, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 उनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य। 8 जो कवि थे, उन 8 कवियों के समूह को क्या कहा गया, अष्टछाप। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। तो कब हुआ, 1583 में। उनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं जो प्रामाणिक है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। तो उनके सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, इसमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ है वो कौन सा हुआ है, सूर सागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर सबसे अधिक सूर की रचनाएं हैं वो वात्सल्य की और उसके बाद श्रृंगार की। तो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक कहा था कि ये वात्सल्य रस सम्राट है। वात्सल्य सम्राट किसको कहा जाता है, सूरदास को। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और उन्होंने एक बात कही थी कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। उनमें जीने की ललक भी उन्होंने पैदा की है। उनकी कविता की भाषा कौन सी है, तो उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। तो सूर के काव्य की मुख्य भाषा है वो है ब्रज। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यह ब्रज भाषा जो सदियों से चले आ रहे लोकगीत है, उसकी परंपरा की एक आगामी कड़ी है। अब पाठ्य पुस्तक में जो संकलित पद है उनके बारे में, तो यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सभी ध्यान दें कि जब भी अपनी व्याख्या लिखें, जब भी प्रसंग लिखें, तो ये जरूर लिखें कि ये सूर सागर से लिए हुए और किस अंश से लिए हुए हैं, भ्रमर गीत से लिए हुए हैं। यानी सूर सागर का भी कौन सा भाग, भ्रमर गीत का। तो भ्रमर गीत से 4 पद लिए हुए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। इस पाठ का सारांश है, ध्यान देखें। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। मतलब गोपियाँ जो भी अपनी बात कहती है, वो कहती तो किसको है, वो कहती तो उद्धव को है, लेकिन किसको निर्देशित करके कह रही है, वो भंवरे को, यानी जो भ्रमर है उस भ्रमर को निर्देशित करते हुए
भ्रमर के बहाने वह बात किसको कह रही है? उद्धव को। इसलिए इस पूरे वृत्तांत का, इस पूरे अंश का गोपियों और उद्धव के बीच में जो पूरा वार्तालाप है उसका नाम क्या पड़ गया? भ्रमर गीत। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य करते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है, यानी वो इस बात को स्वीकार करती है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम की गहराई को ये बातें अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाना सूरदास की लोकप्रियता को दर्शाता है। तो ये 4 पद, और इन 4 पदों में क्या क्या बताया गया है वो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आप सूरदास के पदों में पहला पद। पहले पद में गोपियाँ क्या कह रही है? उद्धव से कह रही है। उद्धव को भेजते हैं श्री कृष्ण, और उद्धव जब गोपियों के पास आते हैं तो वो उन्हें निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं, योग साधना का संदेश देते हैं, और वह कहते हैं कि तुम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ और निराकार ब्रह्म है, उस निराकार ब्रह्म की आप पूजा अर्चना करो। तो पहला पद कुछ यूँ है, इसका हम सबसे पहले वाचन करते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो पहले पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारते हुए, उद्धव पर व्यंग्य करते हुए क्या कहती है, तो ये वाचन करने के उपरांत अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे, सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो गोपियाँ कह रही थी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो। कि तुमने भाग्यशाली क्यों है? कि अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम लगातार या हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी सने तगा यानी प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से अभी तक वंचित हो, मतलब उसके प्रेम के धागे में आप बंधे नहीं हो। अपरस मतलब स्पर्श नहीं किया है। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अनुराग का अर्थ है प्रेम, और न ही तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हुआ है, उसके अंदर लगा है। तो इसलिए उद्धव को गोपियों ने भाग्यशाली कहा, क्योंकि लगातार भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो स्नेह के धागे से दूर रहे, स्नेह के धागे में नहीं बंध पाए, और उनका मन भगवान श्री कृष्ण के अंदर अनुरक्त नहीं हो पाया। और वो ठीक उसी प्रकार है, गोपियाँ कहती है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। गोपियाँ कहती है कि पुरैनी जिस प्रकार कमल, पुरैन का अर्थ है कमल, पात का अर्थ है पत्ता, जिस प्रकार कमल है वो लगातार या हमेशा जल के अंदर रहता है, फिर भी उसके पत्ते के ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं लगता। कमल हमेशा पानी के अंदर होता है, कमल का पत्ता हमेशा पानी के अंदर होता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं लगता। उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का असर उद्धव पर नहीं होता। फिर आगे गोपियाँ और क्या कहती है, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। हे उद्धव तुम तो ठीक वैसे ही हो, यानी तेल के घड़े के समान। जैसे तेल का चिकना घड़ा कितना ही पानी के ऊपर रहे, उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती। हे उद्धव उसी प्रकार तुम भी उस तेल के घड़े के समान हो, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहने के बाद भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम से, उनकी भक्ति से वंचित हो। फिर गोपियाँ कहती है, प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी। हे उद्धव न तो तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव डुबोया है, और न ही तुम्हारी ये दृष्टि कभी
उस रूप सौंदर्य की या भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है या मोहित हुई है। न तो तुम भगवान श्री कृष्ण के रूप पर कभी मोहित हुए हो और न ही तुमने प्रेम नदी में कभी अपना पांव डुबोया है। लेकिन सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हम गोपियाँ अबला है, हम भोली भाली है और हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार डूबी हुई है जिस प्रकार गुड़ चांटी ज्यों पागी। जिस प्रकार गुड़ के लालच में, मीठे के लालच में चींटियां हैं वो गुड़ से चिपक कर अपने प्राण त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रेम तो गुड़ और चींटी के प्रेम की तरह है। मतलब हमारा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है। तो यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से लिए गए हैं, सूरदास के पदों में से लिए गए हैं। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है, ब्रज भाषा है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है, संबोधन शैली है, पद की गेय शैली है। ये बातें आप विशेष और प्रसंग में जरूर लिखें। और गोपियों की वाक्पटुता यहाँ पे उजागर हुई है। उद्धव को उल्हाना दी है, ताना मारा है और गोपियों की वाक्पटुता यहाँ पर उजागर हुई है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपकी व्याख्या के अंदर काम आएगी। अब दूसरा पद कह रहा है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही, ए अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि ते उत्ते धार बही, सूरदास हम धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। तो जगह जगह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की, विरहनी विरह दही, मतलब ये यहाँ पर अवधि आधार आस आवन की यहाँ पर, और सुनी सुनी यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, संदेश ने सुनी सुनी अनुप्रास अलंकार है और धीर धरी यहाँ पे भी अनुप्रास है। तो ये जगह जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मन की मन माज रही, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो जगह जगह अनुप्रास का अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, जो हमारे मन की लालसाएं थी वो हमारे मन में ही रह गई। हमें यह पक्का विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, हम उनके साथ प्रेम क्रीड़ा करेंगे और खुशी खुशी उनसे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें भेजकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि हमारे मन की मन में ही रह गई। तो क्या कहती है, मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव हमारे मन की मन के अंदर ही रह गई। मांझ का अर्थ है अंदर ही रह जाना। जाइए कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही, हे उद्धव वह हमारे मन की व्यथा, वह हमारे मन की पीड़ा हम किससे जाकर कहें। कहिए जाई कौन पे उदो, हे उद्धव हम कहाँ जाएं और क्या करें, नाई परत कही। और हमारे वह प्रेम की बात, श्री कृष्ण के प्रेम की बात हम किस दूसरे से कहें। अवधि का अर्थ है समय, आधार बीतने पर, आस यानी आशा, आवन यानी आवन, समय बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण के आने की आशा थी। तन मन विता सही, और उसी आशा में हम शरीर की और मन की यानी तन की और मन की पीड़ा है उनको हम सहन कर रही थी, क्योंकि हमें एक समय के बाद उनके आने की आशा थी। लेकिन अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिणी विरह दई। लेकिन हे उद्धव, अब तुम्हारे इन योग साधना के संदेश को सुन सुनकर, निर्गुण भक्ति की भावना के संदेश को सुन सुनकर हम विरहिणी हैं, वो विरह की अग्नि में जल रही है। दही का अर्थ है जलना। चाहती हुती गुहार जिते थे, हम जहाँ से रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, जहाँ से हम पुकार करना चाहती थी, जिसके आगे हम विनती करना चाहती थी कि वो हमें बचाएंगे, वहीं से यह योग रूपी तलवार की धारा है वो वही है। मतलब योग कटार वहीं से वही है। धार का अर्थ यहाँ पर योग की धारा है। चाहती हुती गुहार जितईते उत्ते धार बही, हमने जहाँ से रक्षा की गुहार लगाई थी वहीं से ये योग की प्रबल धारा बही है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब भगवान श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने ही अपनी मर्यादा का भंग कर दिया, वे ही मर्यादा में नहीं रहे, तो अब हम धैर्य धारण
क्यों वह कैसे करें। तो यहाँ पर भी ब्रजभाषा है, गोपियों की वाक्पटुता है, उद्धव को उल्हाना दी है, अनुप्रास अलंकार का जगह जगह प्रयोग हुआ है और सूरदास की गेय शैली का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और आखिर में मर्यादा न लई, यहाँ पर सूरदास की लोक धर्मिता उजागर हुई है। तो ये आप जरूर लिखें। पद नंबर 3। पद नंबर 3 में गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम फिर व्यक्त हुआ है। वो अपने प्रेम को हारिल पक्षी की लकड़ी कहकर संबोधित करती है और वो क्या कहती है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कहन कान जकरी, सुनत जोत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिनी ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री का अर्थ है चलायमान। यहाँ देखें, चक्री का अर्थ चलायमान, लकड़ी का अर्थ यहाँ पे लकड़ी है, पकड़ी का अर्थ है यहाँ पकड़ना है, ककरी का अर्थ यहाँ पर ककड़ी है और जकरी का अर्थ है रट लगाना। तो यहाँ पे व्याधि का अर्थ यहाँ पे बीमारी है और दिवस और निसी का अर्थ यहाँ पे रात और दिन है। बाकी सभी शब्दों के आपको अर्थ आ जाएंगे। नंद नंदन का अर्थ है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है और मन और वचन और कर्म ये ठीक है, आपको पता ही होगा। कान कान मतलब श्री कृष्ण है। करुई का अर्थ यहाँ पर कड़वी है। तो अब इसकी व्याख्या मैं आपको समझाता हूँ। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मतलब जिस प्रकार हारिल पक्षी, हारिल नाम एक कबूतर का है, तो हारिल नाम का पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रहता है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए वह उस टुकड़े को छोड़ता नहीं। उसी प्रकार हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है और हम किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होना नहीं चाहती। हम उन्हें अपने हृदय से नहीं निकालना चाहती। हमने श्री कृष्ण को इस प्रकार हृदय में बसाए रखा है। कैसे? मन वचन कर्म नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, कर्म से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा मतलब मन, कर्म और वाणी, इन तीनों से नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण को उर यानी हृदय में दृढ़ करी पकड़ी यानी मजबूती से बसाए रखा है। हमने मन, कर्म और वचन से भगवान श्री कृष्ण को बहुत मजबूती के साथ अपने हृदय में बसाकर रखा है। जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन रात, हमने सिर्फ एक ही नाम की रट लगाई है। श्री कृष्ण नाम की हमने रट लगाई रखी है। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करोई ककरी। हे उद्धव, अब हमें तुम्हारी ये योग साधना का संदेश, योग का अर्थ है योग, तुम्हारा ये योग साधना का संदेश, निर्गुण भक्ति का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अरुचिकर लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी करी। हे उद्धव, तुम हमारे लिए ऐसी एक बीमारी लेकर आ गए, ऐसा एक संकट, ऐसी एक पीड़ा लेकर आ गए जिसके बारे में न तो हमने आज तक देखा और न ही हमने उसके बारे में सुना। ये कहाँ से लेके आ गए? अब गोपियाँ कहती है कि ये तुम किसको दो योग साधना का संदेश? वो क्या कह रही है? ये तो सूर तिनी ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है हे उद्धव, तुम्हारा ये योग साधना का संदेश तुम उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान चलायमान है। जिनका मन चक्री के समान चलायमान है मतलब जिनका मन एक निष्ठ प्रेम में आसक्त नहीं है, जिनका प्रेम किसी एक के प्रति समर्पित नहीं है, जिनका मन चक्री के समान चलायमान है, उनको तुम योग साधना का संदेश दो। हमारे लिए इसकी कोई सार्थकता, कोई उपयोगिता नहीं है। तो यहाँ पर गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है, गोपियों की वाक्पटुता प्रकट हुई है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर भी है, कहन कान शब्द है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, मन चक्री के समान। तो यहाँ पर हम एक तरीके से मन को चक्री के समान बताया, जिनका मन चक्री, जिनके मन चक्री, तो मन चलायमान है। तो एक भावाभिक व्यक्ति है यहाँ पे प्रस्तुत हुई है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और गायन शैली है। अब चलते हैं पद नंबर 4 की ओर।
हरी है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। भले उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और गोपियों को समझाने के लिए जब उद्धव को भेजते हैं, तो उद्धव की बातों को सुनकर गोपियाँ उलाना देते हुए क्या कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ाए। हे उद्धव, लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अब राजनीति पढ़ ली है, वो पहले से ज़्यादा होशियार लगने लग गए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती है कि हे मधुकर, हे भौरे, तुम्हारी बातों को सुनकर, तुम्हारी बातों को समझकर हमने सभी समाचार प्राप्त कर लिए। हम सभी बात समझ गई है कि लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अब राजनीति की शिक्षा ले ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तुमने गुरु ग्रंथ यानी भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें राजनीति की शिक्षा और दे दी। एक तो तुम पहले से ही चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया, तो और अधिक तुम चतुर हो गए, जो हमें योग साधना की शिक्षा देने चले आए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। और भगवान श्री कृष्ण की भी राजनीति पढ़ने के बाद हमें लगता है कि उनकी भी बुद्धि कुछ बढ़ गई है कि उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर यहाँ पर भेजा है। पठाए का अर्थ है भेजना। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, पहले के लोग बहुत भला हुआ करते थे कि वो दूसरों के हित के लिए दौड़ते आते थे। एक तो कहाँ पहले के लोग, एक कहाँ तुम हमें सताने आए हो, जबकि पहले के लोग हैं वो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए। हे उद्धव, हमारा तो वह मन फेर पुनः लौटा दो जो चलत जू हुते चुराए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जाते वक्त हमारा जो मन चुरा कर लेके गए थे, तुम तो वह हमारा मन वापस लौटा दो। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं जो अन्य लोगों को अनीति छुड़ाते हैं। जिनका काम है अनीति के मार्ग से लोगों को नीति के मार्ग पर लाना, वे स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, एक राजा का धर्म तो यह है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं, वह अपना प्रजा को पीड़ित नहीं करे। लेकिन श्री कृष्ण है वो हमें सताकर अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक राजा का दायित्व तो यह बनता है कि वह अपने प्रजा की रक्षा करें, उन्हें सताए नहीं। तो यहाँ पर इस पद में अन्य पदों की तरह गोपियों की वाक्पटुता प्रदर्शित हुई है। उद्धव पर, भगवान श्री कृष्ण पर करारा व्यंग्य किया है। गोपियों का एक निष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है और गोपियों ने उद्धव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को राजधर्म याद दिलवाकर एक लोक धर्मिता का परिचय दिया है कि गोपियां भले ही कितनी ही अशिक्षित क्यों न हो, लेकिन एक राजधर्म क्या होता है, एक प्रेम क्या होता है, इसकी वो साक्षात एक वानगी है और उससे प्रेरणा ली जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे 4 पद। उम्मीद करता हूँ इन पदों का एक्सप्लेन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आगे वाले अध्याय के साथ बहुत ही जल्द। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।